सर्दी का मौसम ज़्यादा ही सुहावना था। सुबह का कोहरा और गुनगुनी धूप मानो गर्मा गर्म इमरती पर रबड़ी रखती हो। मानो प्रकृति कह रही हो, यही जीवन है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म। इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही थी उमा। थोड़ी जल्दी के साथ तो थी, पर होशो हवास में थी। लेकिन अचानक से सामने से आती बाइक से न जाने कैसे टकरा गई। अरे, ये क्या बदतमीजी है। इतनी लंबी चौड़ी लड़की आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, इसे बदतमीजी नहीं, इसे रॉन्ग साइड चलना कहते हैं। रॉन्ग साइड? और मैं? देखिए जनाब, आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही साइड चल रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप रॉन्ग साइड चल रही हैं। अरे, एक तो गलती और ऊपर से सीना जोरी। देखिए, मैं अपने लेफ़्ट साइड चल रही हूँ और लॉ के अकॉर्डिंग आपको अपने लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। देखिए, लॉ के अकॉर्डिंग मैं नहीं जानता, लेकिन जिस साइड शिवा चलता है वही साइड राइट साइड हो जाती है। तो आपको शिवा की बाइक के आगे से हटकर चलना चाहिए था। क्या क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे सामने से हटिए, मुझे देर हो रही है। अरे, बड़े ही बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं आप। एक तो बाइक मार दी, मेरा सारा सामान गिरा दिया, और सॉरी बोलने के बजाय आप इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हैं। जी, मेरा तो यही स्टाइल है। अच्छा चलिए ठीक है, बाय। मिलते हैं फिर कभी, अगर रास्ते में आप अगर दोबारा मिली तो रॉन्ग साइड पर। ऐसा कहकर शिवा आगे बढ़ गया और उमा देखती रह गई। आखिर इतना बदतमीज़ किस्म का इंसान उसने आज से पहले इस छोटे से कसौनी के गांव बंतौली में तो नहीं देखा था। और ऐसा कौन था जो उमा के अदब कायदे से वाकिफ़ नहीं था? आखिर ये कौन शख्स था जो इतनी बदसलूकी वो भी उमा के साथ करके चला गया? आज सुबह ही उमा और शिवा टकराए थे और अब दोनों फिर से टकरा गए थे समीक्षा के घर न्यू ईयर की पार्टी में। समीक्षा के घर की न्यू ईयर की पार्टी की सारी तैयारियां यूं तो उमा ने करी थी और गेस्ट लिस्ट भी उमा और समीक्षा ने मिलकर तैयार करी थी। फिर ये अनजान बंदा कौन है जिसे उमा नहीं जानती, जो बिना बुलाए और बिना उमा की सहमति के आखिर पार्टी में आ गया? लग तो वही बंदा रहा है जो सुबह टकराया था, और इसके हाव भाव से भी लग रहा है वही है। थोड़ा पास जाकर उमा ने देखा, अरे ये तो वही है। मैंने तो इसको नहीं बुलाया, जरूर बिना बुलाए आया होगा। ऐसे बदतमीज किस्म के इंसान से और क्या उम्मीद करी जा सकती है? यही सोचकर उमा आज उसकी क्लास लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। आखिर सुबह की हुई बदसलूकी का भी तो हर्जाना वसूलना था। उमा बस आगे बढ़ ही रही थी कि समीक्षा ने टोक दिया, अरे उमा, मिली भैया से? शिवा भैया आए हैं दिल्ली से। तुमने मिलाया ही नहीं तो मिलूंगी कैसे? अच्छा चलो, अब मिलवाती हूँ। भूल गई थी, तुम भी तैयारियों में इतनी बिजी थी और मैं भी। सोचा पार्टी में ही मिलवा दूंगी। अब चलो मिलवाती हूँ शिवा भैया से। हाँ हाँ, मिलवाओ भैया से। अरे नहीं नहीं, भैया मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। अरे, ये मेरा तुम्हारा कब से हमारे बीच में हो गया? देखो, हमारा तुम्हारा तो सब एक ही है। जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है, लेकिन भैया तो वो मेरे ही हैं। यार, पापा भी तुम्हारे, मम्मी भी तुम्हारी, अब भैया तो मेरे रहने दो ना। इतना कहकर समीक्षा हंस दी। बोली, अच्छा ठीक है बाबा, भैया तुम्हारे, ठीक है। हाँ हाँ, भैया मेरे। ये कहकर समीक्षा ले गई शिवा के पास। भैया देखो, मेरी सहेली उमा, जिसके बारे में अक्सर बातें करती हूँ ना मैं आपसे फ़ोन पर। अच्छा ये है? हाँ ये है। तो कैसी हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो क्या करती हैं आप? जी, मैं एमएससी कर रही हूँ बॉटनी से, अल्मोड़ा से। अच्छा अच्छा, अल्मोड़ा से। जी, बहुत अच्छा शहर है। जी जी बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? मैं रिसर्चर हूँ, यहाँ रिसर्च के लिए आया हूँ क्लाइमेट चेंज पर। अच्छा अच्छा। और क्या शौक़ है मैम आपकी? बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं, थोड़ा बहुत। अरे मैं बताता हूँ, आपका शौक़ है गलत साइड चलना। जी भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे
कुछ नहीं, मुझे लगता है उमा की आई साइड वीक है और उसको शायद गलत साइड चलने का ज़्यादा शौक है। भैया, उमा को गलत साइड नहीं, बिल्कुल सही साइड चलने का शौक है। शायद आपको गलतफहमी हो रही है। इस बारे में तो मैं ये कहूँगी कि आपकी आई साइड वीक है, उमा की नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा कसौनी जानता है कोई काम बिना नियम कायदे और उसूलों के करा ही नहीं है। चलो देखते हैं। क्या भैया, जब मैं बोल रही हूँ आप मानते क्यों नहीं? उमा इतनी देर से बकवास सुने जा रही थी और उसका मन सुबह से ही इस बात से खिन्न था कि ये गलतियां करके और इतना बेअदबी से बात करके मेरे से बचा हुआ कैसे है। अब उमा से चुप ना रहा गया। बोले, अच्छा, आपको बहुत पता है मेरे बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे देखिए, न्यू ईयर आने से पहले पहले मैं ये साबित कर दूंगा। अच्छा, क्या साबित कर देंगे आप? यही कि कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त आपने भी कोई ना कोई रूल तोड़ा होगा। अच्छा, अभी रात के 9 बजे हैं और 12 बजे तक अगर आपने ये साबित कर दिया कि मैंने कोई रूल तोड़ा है, तो जो आप कहेंगे मैं वो मान जाऊंगी, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। सोच लीजिए, महंगा पड़ सकता है। मैंने वादा कर दिया ना, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। अरे उमा, क्या कह रही हो? भैया एक बार अगर जो ठान लेते हैं ना, वो बैट जीत के ही छोड़ते हैं, फिर चाहे जो हो जाए। तुम्हारे जैसे नहीं है नियम कायदे वाले, झूठ भी बोलेंगे, धोखा भी देंगे, सारे काम करेंगे। उमा, इनसे बैट मत लगाओ, ये तुम्हारे जैसे नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं आज सच की जीत होती है या झूठ की। आज अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं जीतूंगी, और अगर इनका झूठ ज्यादा बड़ा है तो इनका झूठ जीतेगा। देखते हैं कौन जीतता है। अरे उमा, आज तो तुम फंस गई, बड़े ही गलत इंसान से पंगा लिया है। देखते हैं गलत इंसान से पंगा लिया है या सही इंसान से। ये कहकर उमा आगे बढ़ गई, लेकिन शिवा मन ही मन मुस्कुरा गया, जैसे मानो कुछ ठान के बैठा हो, मानो कुछ सोच कर आया हो। न जाने किस बात पर और किस शर्त की बात कर रहा था, क्या प्रूफ करना चाहता था, और आखिर क्यों उमा को गलत साबित करना चाहता था। क्या थी उसके मन में ये बात? शायद उमा को पता ही नहीं था। क्या सोचा था शिवा ने और क्या नहीं जानती थी उमा, जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको क्या लगता है और अपनी राय भी दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले भाग का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। चैनल को लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।